देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। जनवरी का महीना जब सरकार ने घोषणा की थी कि इस बार अंतरिम या फिर शीतकालीन अवकाश जो है नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे ही कोरोना दोबारा से पनपने लगा, जैसे ही कोरोना की लहर एक बार दोबारा से आई, सरकार ने फिर से अपना डिसीजन बदलते हुए ये फैसला लिया कि शीतकालीन अवकाश के तौर के ऊपर 12 जनवरी तक स्कूल बंद रखे जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके जो है स्कूल पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए और जैसे ही अब कोरोना की लहर धीरे धीरे थमने लगी है, जैसे जैसे फरवरी महीने के अंदर कोरोना की तीसरी लहर का पीक आया है, उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूल खोल दिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले भी एक बड़ा हंगामा हुआ कि स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के विद्यार्थियों ने जम करके हल्ला बोला, जम करके जो है प्रदर्शन किया। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया भाई कि अब तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोलनी पड़ेंगी, तो स्कूल्स भी जो है 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए खोल दिए जाए। लेकिन अभी भी सवाल था कि छोटे बच्चों के स्कूल आखिरकार कब खुलेंगे। तो इसी के ऊपर आपको आज एक खुशखबरी देने वाली हूं कि केंद्र सरकार ने यह फैसला सुनाते हुए ये बताया है कि अब सारे स्कूल जो है छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक खोलने का निर्णय जो है ले लिया गया है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि सारा फैसला जो है केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है। जी हाँ, राज्य सरकारें अब फैसला ले सकती है कि उनके राज्य के अंदर स्थिति को देखते हुए स्कूल खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए। हालांकि आपको बता देती हूँ कि कितने राज्यों के अंदर, हालांकि हरियाणा के राज्य के अंदर कहाँ कहाँ जो है स्कूल खोले गए थे और भारत के अंदर कितने राज्यों में स्कूल खुले हैं। तो 11 राज्यों में स्कूल खुले हैं, 16 में आंशिक तौर पर खुले हैं और 9 राज्यों में पूरी तरह से बंद है। हालांकि अभी आपको बता दूं कि फिलहाल 11 राज्यों में स्कूल जो है खुले हैं, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये है कि राज्य स्थानीय स्थिति के आधार पर स्कूल खोलने का निर्णय तो ले सकती है। यदि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते तो उस स्थिति के अंदर क्या करना होगा, तो उस स्थिति के अंदर सरकार की तरफ से कहा गया है कि उपस्थिति को लेकर के भी छूट दी जाएगी। जी हाँ सर, स्कूल के समय को कम किया जा सकता है। पूरे वर्ष के लिए स्कूल का कैलेंडर जो है बनाने के लिए उसकी घोषणा कर दी गई है। छात्रावास भी खोले जा सकते हैं। कंटेनमेंट में रहने वाले स्टाफ को स्कूल आने की इजाजत जो है नहीं होगी। फिलहाल जो है अभी स्कूल 11 राज्यों के अंदर खुले हैं। हालांकि इसके ऊपर राय लेने के लिए हम हमारे सहयोगी को अभी फोन कॉल के ऊपर लेते हैं और अपने सहयोगी से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या स्कूल खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि वो फिलहाल अभी ग्राउंड लेवल के ऊपर मौजूद है और देखते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। हेलो अमित जी। जी साक्षी जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बताइए कि स्कूल खोलने का फैसला जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ा है, क्या वो सही है या फिर केंद्र सरकार को ये फैसला सुनाना चाहिए था कि सभी स्कूल जो है खुद अपने लेवल पे खुले? देखिए साक्षी जी, ये जो फैसले हैं, पता नहीं इनके सलाहकार कौन बैठे हैं अधिकारियों के, जो है ये खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। कभी ये स्कूलों को खोल रहे हैं, कभी कोरोना के नाम पर स्कूलों को बंद कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई को जो है कोरोना के नाम पर सफर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सफाई जो है कोरोना के नाम के ऊपर पढ़ाई को बिल्कुल भी सफर नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी जो है अमित जी एक घोषणा की गई थी प्राइवेट स्कूलों की तरफ से कि 7 फरवरी से जो है स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया गया है और प्राइवेट स्कूलों ने अल्टीमेटम दे दिया है केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, कि अगर अब स्कूल नहीं खोले गए तो स्कूल जो है अपने लेवल के ऊपर खुलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या इससे डर के सरकार ने ये फैसला लिया है? देखिए, सरकार जब से ये बनी है तब से ना ये कभी किसानों के खिलाफ, कभी बच्चों के खिलाफ, कभी प्राइवेट लोगों के खिलाफ, कभी आम आदमी के खिलाफ ही फैसले लेते आई है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने अब ये जो है या कहीं ना कहीं डर भी गई है। लेकिन अभी पीछे एक ताजा सर्वे हुआ जिसके अंदर देखा गया कि काफी प्रिंसिपल या जो स्कूल टीचर्स ने एक सर्वे करवाया था, भाग लिया था, उसमें बताया था कि जो अभी फिलहाल जो ये सिनेरियो है स्टडी का, उसमें जो बच्चे हैं वो बहुत ही डम क्वालिटी के होंगे। और सबसे बड़ी चीज की है कि ऑनलाइन के नाम पे इन्होंने जो सीन क्रिएट किया हुआ है, तो जो आजकल के बच्चे हैं वो फोन एडिक्ट होते जा रहे हैं। अगर एक बच्चे के हाथ में फोन होगा तो वो स्टडी करने के बजाय उसमें गेम्स
खेलेगा या फिर कार्टून देखेगा या फिर अदर वीडियोस देखेगा, तो उसका जो है मानसिक विकास जो है कहीं ना कहीं रुक जाता है। और जो एक ऑनलाइन स्टडी को छोड़कर ऑफलाइन स्टडी जब होती है तो वो अपने डाउट्स ले सकता है, क्लास के अंदर बैठ सकता है, टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो स्कूल खोलने का फैसला अब सरकार द्वारा लिया गया है कहीं ना कहीं बिल्कुल सही लिया गया। ठीक है अमित जी, मुझे ये बताइए कि स्कूल खोलने का फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या हरियाणा सरकार फैसला लेगी कि हरियाणा के अंदर स्कूलों को खोल दिया जाए, क्योंकि सरकार जो है लगातार कंफ्यूज दिखाई दे रही है। नहीं है, फैसला तो इन्हें स्कूल खोलने का लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है प्राइवेट स्कूल जो है बहुत जो है रेवेन्यू जनरेट करके देता है कहीं ना कहीं हमारी हरियाणा सरकार को। और उनकी तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर आप स्कूल नहीं खोलोगे तो हम अपने लेवल पे जो है 7 तारीख से स्कूल खोलने वाले हैं। और कई गाँव में भी कोरोना की गाइडलाइन का जो है उल्लंघन करने का या कोरोना की गाइडलाइन ना मानते हुए अपने स्कूल खोलने का फैसला भी लिया गया है। अभी पीछे कुछ गाँव में आपने देखा होगा कि कई पंचायतें जो है स्कूल के बाहर धरना लगाकर बैठी थी और स्कूल को खोल दिया गया था। और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में जाएं, शिक्षित बने और इस तरीके की जो भविष्य में जो एक डम जो सिनेरियो बनेगा बच्चों का वो ना बने उन बच्चों के साथ। अमित जी, सरकार ने ये भी घोषणा की है कि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता है तो उपस्थिति को लेकर के भी उसको छूट दी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि अनिवार्य करना चाहिए स्कूल को या फिर नहीं करना चाहिए? देखिए साक्षी जी, अभी आपने देखा होगा कि मास्क को लेके अभी हरियाणा सरकार ने या राज्य सरकार ने जो है एक फैसला लिया था कि पहले मास्क अनिवार्य है, फिर 12 से 18 साल के बच्चों के लिए या 6 से 8 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है। इस तरीके के जो फैसले लेना और उसको फिर अपने ही फैसलों को बदलना, तो कहीं ना कहीं या तो ये दर्शाता है कि उनका पहले वाला फैसला गलत था या अब वाला फैसला जो है वो गलत है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होती हुई नजर आ रही है। अभी ये खुद भी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे। अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि एक्सपर्ट की राय आती थी कि फरवरी के अंदर जो है कोरोना पीक पे जाएगा और अभी जैसे जैसे फरवरी आता जा रहा है और ये स्कूल कॉलेजेस को खोलते जा रहे हैं, तो अब क्या माना जाए इस चीज को? ठीक है, अगर बात की जाए स्कूल खोलने की तो स्कूल तो खोलने का फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन अब बात आती है परीक्षाओं की। मार्च का महीना आ गया है, परीक्षाएं शुरू होने वाली है, तो क्या आपको लगता है कि बच्चे अब परीक्षाएं दे पाएंगे? देखिए अभी ये जो इनका पूरा मटेरियल है, स्टडी मटेरियल पूरे साल के हिसाब से बनाया जाता है। मतलब कितने चैप्टर होंगे, कितनी बुक होगी, कितने उसके अंदर लेसन होंगे। अब उन लेसन्स को कम कर दिया या उस स्टडी मटेरियल को कम करके अगर ये चाहते हैं कि अगर एग्जाम अगर सिर्फ कागजी तौर पर बच्चों को पास करना है या फिर नंबर देकर उन्हें सिर्फ एग्जाम में क्लियर करना है, तो बेशक से बच्चे जरूर पास होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस पास होने का आज के इस पिछले 2 से 3 साल की जो विद्यार्थियों की पीढ़ी है उनके ऊपर जो है कोई खास असर होगा भविष्य में। ठीक है, तो ये हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने का। और आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि अब जो है सरकार ने फैसला ले लिया है कि केंद्र सरकार ने ये राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है कि स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसका फैसला जो है राज्य सरकारों को लेना है। खैर, अब बड़ी देखने वाली बात यह कि क्या हरियाणा के अंदर स्कूल खोल दिए जाएंगे, क्योंकि अब की ये सबसे बड़ी खबर है कि हरियाणा के अंदर हो सकता है कि स्कूल जो है 2 या 3 दिन के अंदर खोलने का फैसला राज्य सरकार ले ले। आपको क्या लगता है कि स्कूल अब खोल दिए जाने चाहिए, नहीं खोलने चाहिए? और अगर खोलने चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप जो है लैडर सिस्टम के थ्रू ये स्कूल की कक्षाएं खोलनी चाहिए या फिर बचपन से लेकर के यानी कि शुरुआती समय से लेकर के नर्सरी से लेकर के +2 तक जो है ये सारे के सारे स्कूल खोल दिए जाने चाहिए? जो भी आपकी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी अमित असीजा के साथ। नमस्कार।